वाले की कभी हार नहीं होती है। बड़ी बात, चिराग, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और युवा किसी भी क्षेत्र में देखें तो उनका आज वर्चस्व है। भाई बिल्कुल, युवा जोश के साथ अनुभव जुड़ जाए, उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तो यकीनन ये जोश हम सब में है तो चिराग रोशन हो जाएगा। तो यकीनन भारत एक युवा देश है। मैं चाहता हूं कि हर क्षेत्र में और ख़ास तौर पे राजनीति में, भाई हम लोगों ने एक वो दौर भी देखा 2014 से पहले, जहां पे ये फैशन बन गया था युवाओं का ये कहना कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। युवा धीरे धीरे अपने आप को भारतीय राजनीति से काटने लग गए थे। वही जात पात धर्म मज़हब की राजनीति में इतना भारत उलझता जा रहा था कि लोग अपने आप को, और ख़ास तौर पे युवा वर्ग, अपने आप को उससे जोड़ के नहीं देख पा रहा था। ये बदलाव मेरे प्रधानमंत्री लेकर आए, ये मैं मानता हूँ। 2014 के बाद जिस तरीके से भागीदारी युवाओं की बढ़ी है, ये लंबे समय तक ऐसे ही चले, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। एक अंतिम सवाल दोनों से, दोनों युवा हैं, कई मुद्दों पर खुल के बात की है। 17वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से ऐतिहासिक कार्य किया, सदन में उसकी चर्चा हुई और आज हर भारतवासी को पता है कि किस तरह काम हुए। जिस विजन के साथ प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नए संकल्पों के साथ 18वीं लोकसभा में है, तो ऐसे बहुत सारे संकल्प आप दोनों ने भी किए होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि 18वीं जो लोकसभा होगी उसमें उन संकल्पों को पूरा करने का आपको मौका मिलेगा। एकदम ज़रूर। और मैं ये कभी नहीं कहूँगा, और मुझे लगता है कि चिराग भाई भी वही बोलेंगे जो कि हम कई सारे उम्मीद, कई सारे सपनों को लेकर आते हैं यहाँ पे, लोगों के बात को यहाँ उठाने और उनकी बातों को सच में परिवर्तन करने आते हैं। कई होते हैं, कहीं रह भी जाते हैं कई कारणों की वजह से, जैसे कोविड बोल दीजिए या डिसरप्शंस इन हाउस के बारे में बता दीजिए। ये सारी चीज़ें दिक्कत दिल को देती है, ठेस पहुँचाती है, पर उसका प्रोडक्टिविटी भी बहुत हाई हुआ है हमारा 97%। पर आगे कैसे वो 100% रहे, इसके लिए काम करेंगे और जो सपने, जो काम अधूरे रह गए हैं उसको ज़रूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। चिराग भाई बिल्कुल, मेरा भी एक संकल्प है और मेरा एक लंबे समय से एक संकल्प रहा है। मैंने 2014 में भी 16वीं लोकसभा में भी इस विषय को उठाया, 17वीं में भी मैंने इस विषय को उठाया। मैं चाहता हूं, जैसा आपने भी जिक्र किया, भारत एक युवा देश है। मैं चाहता हूं कि भारत में एक युवा आयोग का भी गठन हो, एक राष्ट्रीय युवा आयोग बने, एक नेशनल यूथ कमीशन। देश में हमारे महिला आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, बाल आयोग है। पर देश की एक सबसे बड़ी आबादी, जिसको मेरे प्रधानमंत्री एक जाति भी मानते हैं, वो नहीं जात पात में बांट कर देखते, युवा है, महिला है। ऐसे में मैं चाहता हूं कि उन युवाओं को अपना एक आयोग मिले, एक ऐसी नोडल एजेंसी हो जहां पे युवा अपनी समस्याओं के साथ जाएं, समाधान लेकर आएं और उनकी समस्या सिर्फ शिक्षा रोजगार से जुड़ी हुई नहीं। कई ऐसे युवा हैं जो खेलकूद में दिलचस्पी रखते हैं, जो कला के क्षेत्र में दिलचस्पी रखते हैं। IAS IPS ऑफिसर्स के लिए तो फिर भी रास्ते समझ में आते हैं कि कैसे जाना, पर उन लोगों को नहीं समझ में आता कि कैसे हम लोग आगे बढ़ें। तो ऐसे युवाओं का मार्गदर्शन वो आयोग कर सके, ये मेरी सोच है, ये मेरा संकल्प है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 18वीं लोकसभा में हम लोग इसको पूरा कर पाएंगे। ज़रूर होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके नए संकल्पों के साथ। हम दोनों के तरफ से संसद टीवी के सभी कार्यकर्ताओं को, आप लोगों को, रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट और एंटायर ऑफिशियल टीम, सबको बहुत बहुत प्यार और बहुत आभार आप सबका। सही बात है भाई, आप लोग जितनी मेहनत करते हैं पीछे रहकर, आपके हर एक साथी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद चिराग और अनुभव, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं 18वीं लोकसभा में आपसे पुनः मुलाकात होगी नए ऊर्जा, नए संकल्पों के साथ। थैंक यू। तो ये थे युवा सांसद अनुभव मोहंती और चिराग पासवान।